जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी की पूजा से, उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह के सुखों की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ये दुखालय है। दुख इस संसार का स्वभाव है, यहाँ की नियति है। अगर सुख की आकांक्षा है, सुख की प्राप्ति अगर कहीं हो सकती है तो हनुमत शरण में ही हो सकती है। कई बार एक ऐसा विषय है जिस पे स्पष्टता कम देखने को मिलती है, प्रारब्ध, जिसको लोग कहते हैं कि कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा। उसको लेकर कई तरह के उदाहरण दे दिए जाते हैं कि भीष्म पितामह ने कर्म फल भोगा। बहुत से ऐसे हमारे ऋषि मनीषी हैं जिन्होंने कर्म फल को भोगा, यानी कर्म फल से बचा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में भगवान शिव के लिए भी और श्री हनुमान जी के लिए भी लिख दिया है कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव अगर चाहें तो भवितव्य बदल देते हैं। या मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। अगर हमारे माथे पे ब्रह्मा ने कुअंक लिख दिया हो, दुर्भाग्य की रेखाएं खींच दी हो, उसको भी त्रिपुरारी भगवान शिव बदल देते हैं। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। श्री हनुमान जी के बारे में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। इस विषय पे काफ़ी, जब भी किसी संत महात्मा से बातचीत होती है तो बहुधा ये होता है कि स्पष्टता में थोड़ी हम देखते हैं कि एक निष्कर्ष पे बहुत जल्द लोग नहीं पहुंच पाते, दोनों ही बातें कहने लगते हैं। लेकिन जब बहुत गहरे बातचीत होती है तो उसमें बात आती है कि विनय पत्रिका को आप उठाकर पढ़ें तो विनय पत्रिका में तो पूरी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी श्री ब्रह्मा जी के मुख से स्वयं माता पार्वती के सामने ये कहलवाते हैं कि मैं भले ही ब्रह्मा हूँ, मैं सबकी रेखाएं लिखता हूँ, गढ़ता हूँ, लेकिन सही मायने में जो ब्रह्मा है वो तो भगवान शिव ही हैं। उलाहना के स्वर में कहते हैं माता पार्वती से ब्रह्मा जी कि हम जो कुछ भी लिखते हैं आपके पति यानी भगवान शिव ऐसे हैं कि इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे लिखे को मिटा डालते हैं, यानी दुर्भाग्य को भी मिटा देते हैं, बदल देते हैं। ऐसे हैं भगवान शिव। तो जो जिस भाव से भजता है, जिसके जो भाव होते हैं, जितना जो मानता है, चूँकि भी कम आश्चर्य की बात नहीं है कि एक तरफ ईश्वर की सर्वसमर्थता की बात की जाती है कि ईश्वर सर्वसमर्थ हैं, और उसके बाद फिर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाता है कि नहीं, कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा। व्यक्ति अगर पुराने खेल से बाहर आ गया हो, वो बदल गया हो, तो भवितव्य भी बदल जाता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भगवान शिव ऐसे हैं जो भवितव्य बदल देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई जगहों पर इन बातों का जिक्र किया है। भगवान राम के मुख से भी कहलवा दिया है कि जन्म कोटि यज्ञ नासहि तबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञ नासहि तबहि। जब भी कोई मेरे सन्मुख आता है तो मैं उसके जन्म कोटि यज्ञ, करोड़ों जन्मों के पापों का मैं नाश कर देता हूँ। ऐसा प्रभु राम भी कहते हैं। क्योंकि महाशिवरात्रि के इस विशेष पावन अवसर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है जिसको सुनना, जिसको जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि श्री हनुमान जी स्वयं 11वें रुद्र हैं, भगवान शिव स्वयं हनुमान जी हैं, लेकिन भगवान शिव की आराधना प्रभु राम करते हैं और प्रभु राम का अनुकरण श्री हनुमान जी भी करते हैं। तो स्वयं रुद्रावतारी होने के बाद भी श्री हनुमान जी द्वारा भगवान शिव के पूजन का कई प्रसंग देखने सुनने को मिलता है। महाशिवरात्रि की भी एक कथा है कि लोक कल्याण के लिए, यानी श्री हनुमान जी के भक्तों का कल्याण हो सके, इसके लिए श्री हनुमान जी ने महादेव को प्रसन्न करने की ठानी और महाशिवरात्रि के दिन पूरे दिन उपवास रख करके वो हिमालय चले गए और वहाँ भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन किया, जैसे प्रभु राम करते थे। महादेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हनुमान, आप तो हमारे ही अंश हैं, आप 11वें रुद्र हैं, फिर भी आपने मेरी पूजा आराधना की है, बताइए मैं आपको क्या दूं। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, जो भी महाशिवरात्रि के दिन आपकी आराधना करता है, आपका जलाभिषेक करता है, उस पर आप प्रसन्न हो जाइए और उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर दीजिए।
क्योंकि परेशानियों में घिरा हुआ मनुष्य आप ही की ओर ताकता है, आप ही की ओर निहारता है, इसलिए आप ही उसके दुखों का निराकरण कर सकते हैं। तो भगवान शिव ऐसे हैं, भगवान शिव में वो सामर्थ्य है कि व्यक्ति के दुखों को वो मिटा दें। प्रसंग ये भी आता है कि महाशिवरात्रि से लेकर के जो होली तक जो विशेष अवसर होता है, इन दिनों में अगर भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी का पूजन जो लोग पहले से करते आ रहे हैं, वो विशेष कृपा पात्र बन जाते हैं भगवान शिव के। जो हनुमान जी का मूल मंत्र है, जिसे मूल मंत्र कहा गया है, ओम हनुमते नमः, इस मंत्र का जो लोग जप करते हैं प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद, उनके जीवन से भी तमाम तरह की कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। कई संतों ने इस विषय पे कहा है, इस तरह की बातें आती हैं कि महाशिवरात्रि से लेकर होली तक के बीच में जो शनिवार आता है, उस शनिवार के दिन महादेव का जलाभिषेक करने के बाद मंदिर में जा कर के अगर श्री हनुमान जी के इस मूल मंत्र का अगर जप किया जाए, जिसको मूल मंत्र कहते हैं, ओम हनुमते नमः, और इस मंत्र का जप जो कोई भी भक्त करते हैं, उन पे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि संसार में तमाम तरह की कठिनाइयाँ हैं, दुश्वारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उन कठिनाइयों से व्यक्ति पार पा जाता है। महाशिवरात्रि से लेकर के महाशिवरात्रि में जो लोग हनुमान जी का पूजन पहले से करते आ रहे हैं, उन लोगों ने निश्चित तौर पे भगवान शिव के जलाभिषेक के साथ साथ हनुमान जी का पूजन अवश्य किया होगा, क्योंकि नियमित दैनिक जो पूजन होता है वो तो भक्तों ने निश्चित ही किया होगा। साथ ही इस रात्रि के प्रहर में भी अगर मौका मिल जाए तो ओम हनुमते नमः का अगर जप कर लिया जाए तो हनुमान जी के हम विशेष कृपा पात्र बन जाते हैं। और शनिवार को विशेष तौर पे इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए, तो कठिनाइयों पर व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है, साहस और बल की प्राप्ति होती है। क्योंकि सबसे जो मुश्किल स्थिति व्यक्ति के जीवन में आती है, व्यक्ति साहस ही खोने लगता है, सब ओर से हारने लगता है, आशा की जो किरण है वो समाप्त होने लगती है, व्यक्ति को लगता है कि अब तो चारों तरफ अंधकार छा गया है। बहुत से लोगों से बातचीत होती है तो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कोई संबल देने वाला, कोई हिम्मत बढ़ाने वाला, कोई साहस देने वाला नहीं मिलता। तो जिन लोगों के जीवन में भी साहस का अभाव है, उनकी आस टूटने लगी है, उन्हें लगता है कि अब तो अंधकार ही अंधकार है, अब कुछ नहीं हो सकता, जीवन में अब कुछ नहीं बचा है, अब तो जीवन लगता है कि ऐसे ही बीतेगा। वो लोग हिम्मत ना हारें, ओम हनुमते नमः मंत्र का जप करें, श्री हनुमान जी से प्रार्थना करें और होली तक जितना हो सके भगवान शिव और श्री हनुमान जी की आराधना करें। तो हनुमान जी को ही दिया गया वचन है श्री भगवान शिव का कि उससे भक्तों के जीवन की कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी, विजय और सफलता प्राप्त होती है। एक तो हनुमान जी का जो 12 मंत्र है, 12 नाम है, जो 12 नामावली है हनुमान जी का, वो भी अगर कोई पाठ करके, अगर कोई मंत्रोच्चार करके, इस 12 नाम का उच्चारण करके अगर घर से निकलता है, किसी भी कार्य के लिए निकलता है, तो उसे सर्वत्र विजयी भवेत, उसको सभी जगह विजय की प्राप्ति हो जाती है। चूँकि श्री हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में विजय देखने को मिलता है, विजय श्री उसका वर्ण करती है। वैवाहिक और जो घरेलू समस्याएं हैं, इससे भी व्यक्ति के जीवन में निजात मिल जाता है, उससे भी उसको छुटकारा मिल जाता है। और सबसे बड़ी जो बात है इस कलयुग में, भावनात्मक और मानसिक शांति की नितांत आवश्यकता है। तो हनुमान जी का जो लोग पूजन करते हैं, उनको भावनात्मक और मानसिक शांति मिल जाती है। इसलिए एक बार पुनः हम कहेंगे कि कई बार लोगों के जीवन में एक तो कठिनाई होती है, और जब वो सुन लेते हैं कि कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा, तो मान बैठते हैं कि अब तो लगता है कि जीवन में कुछ बदलेगा नहीं। बहुत कम ऐसे विरले लोग होते हैं जो कि ईश्वर के ऐसे भक्त होते हैं जिनको कर्म फल मान करके, या उनको लगता है कि ये प्रारब्ध अब कट रहा है इन कठिनाइयों की वजह से, या कठिनाइयाँ जो हमारे जीवन में आई है, जो जीवन में परेशानी आई है। ज़्यादातर जो लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, वो तो टूटने ही लगते हैं, लेकिन उन्हें घबराने परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ऐसे हैं जो सब बदल देते हैं, चाहे कितना भी बुरा प्रारब्ध रहा हो, रहा तो रहा। अब अगर व्यक्ति
ईश्वर के शरणागत हो गया है। ये जितनी बातें कही जाती हैं कि भीष्म पितामह का नहीं बदला, उनका नहीं बदला, इनका नहीं बदला, ये जो सभी हैं ये ईश्वर के विशेष लोग हैं, ये पार्षद हैं। रावण, कुंभकर्ण भगवान विष्णु के तो पार्षद ही हैं, जय विजय हैं। जो 8वें वसु हैं, जो भीष्म पितामह हैं, तो ऐसे लोग तो एक जीवन में एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए ईश्वर की प्रेरणा से आते हैं। लेकिन जो सांसारिक लोग हैं उनके लिए ऐसी कोई बात नहीं है, उन पर तो विशेष अनुग्रह ईश्वर का होता है, उनके प्रारब्ध तो कटेंगे ही कटेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। सर्वसमर्थ ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक महात्मा जी से ऐसे ही बातें हो रही थी, ऋषिकेश से वो आए हुए थे। वो भी कह रहे थे कि गीता में तो लिखा है कि कर्म फल भोगना पड़ेगा, लेकिन जब श्री हनुमान जी की बातें आईं और बातों की गहराई में स्वयं महात्मा जी गए, उनको अंतः प्रेरणा इस तरह की आई तो उन्होंने ये कह दिया कि हनुमान जी चाहें तो क्या नहीं हो सकता। वो अष्टसिद्धि नौ निधि के दाता हैं, वो क्या नहीं कर सकते, वो सब कर सकते हैं, सब बदल देते हैं, सर्वसमर्थ हैं श्री हनुमान जी। इसलिए इसमें घबराने की, परेशान होने की अब कोई आवश्यकता नहीं होती। आज इस विशेष मौके पर जो महाशिवरात्रि का ये मौका है, जिन भी भक्तों ने भगवान शिव के जलाभिषेक किया है, हनुमान जी की स्तुति की है, उनके जीवन में निश्चित ही कल्याण होगा। और इस मंत्र को अवश्य जपें। होली तक तो कम से कम एक माला ओम हनुमते नमः या ओम हनुमते नमः का जप जरूर करें। इससे निश्चित ही सुख समृद्धि की वृद्धि होगी और मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। जय सिया राम।